हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का आपका अपना ही इस यूट्यूब चैनल बर्नवाल प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, मैं आज बात करने वाला हूँ क्लास टेंथ का सोशल साइंस का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मैं सोशल साइंस का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। यहाँ से आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं पूछेगा। ठीक है, एक भी प्रश्न बाहर नहीं पूछेगा। सोशल साइंस का हिस्ट्री, इतिहास से। सोशल साइंस में आपका 4 भाग होता है। ठीक है, इतिहास होता है, भूगोल होता है, नागरिक शास्त्र होता है, अर्थशास्त्र होता है। दैट मीन्स इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री, है ना। तो मैं हिस्ट्री का, इतिहास का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, इतिहास का इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, इससे बाहर आपका नहीं पूछेगा। ठीक है, मैं ज्योग्राफी का भी लाऊंगा, इकोनॉमिक्स का भी लाऊंगा, पॉलिटिकल साइंस का भी लाऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए। और हिस्ट्री के लिए ये सब प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, कई बार पूछा भी गया है तो थोड़ा सा हल्के में नहीं लेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, क्लास 10वीं के लिए। ठीक है, क्लास 10वीं का इतिहास का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देख लेते हैं प्रश्न क्या है। आपका पहला प्रश्न है, यंग इटली की स्थापना किसने और कब की थी। देखिए, यंग इटली की स्थापना किसने और कब की थी, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला लिया क्यों। गांधी जी ने जो आंदोलन स्टार्ट किया था, यह सहयोग आंदोलन, उसको फिर से वापस ले लिया। ठीक है, वो फैसला वापस ले लिया था, क्यों लिया था वो लिखना है। अगला प्रश्न है, भारत के लोग रॉलेट एक्ट का विरोध में क्यों थे। भारत के लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे। ठीक है, अगला है, बहुत सारे मजदूर स्पिनिंग जेनी के इस्तेमाल का विरोध क्यों कर रहे थे। बहुत सारे जो मजदूर थे वो स्पिनिंग जेनी का इस्तेमाल का विरोध क्यों कर रहे थे बच्चों। ठीक है, स्पिनिंग जेनी क्या कर रहा था, वो रोजगार छीन रहा था, है ना। तो ये सब जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, तो इस प्रश्न को हल्के में ले लेंगे। इतिहास का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से आपको बाहर नहीं पूछने वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर मंदी के प्रमुख प्रभावों का व्याख्या करते हुए लिखें। भारत की अर्थव्यवस्था, ठीक है, भारत की इकोनॉमिक में जो मंदी हुआ था, पहले मंदी हुआ था, उसके क्या क्या प्रभाव होते उसके लिखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, यह कथन किसकी है। यह कथन किसकी है, जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को भी सर्दी जुकाम हो जाता है। यह कथन किसका, किसने कहा था। ठीक है, यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 16वीं सदी में दुनिया सिकुड़ने लगी, इसका क्या मतलब है बच्चों। जब हम एग्जाम दिए थे ना, उस टाइम पे भी ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, हमको इतना याद है, 16वीं सदी में दुनिया सिकुड़ने लगी थी, इसका क्या मतलब है, यह भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, यूटोपिया से आप क्या समझते हैं। अगला प्रश्न है आपका, यूटोपिया से आप क्या समझते हैं, ये भी आपका हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, जालियांवाला बाग हत्याकांड पर एक वर्णन लिखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पूना पैक्ट पर टिप्पणी लिखिए। पूना पैक्ट पर टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं। ये सब जो प्रश्न है बच्चों आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको अगर इसका आंसर चाहिए होगा तो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं सारा एक एक करके आंसर करवा दूंगा। ठीक है, चलिए, अगला है, भूल भुलैया मार्ग का वर्णन करें। अगला प्रश्न है, भूल भुलैया मार्ग का वर्णन करें। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए। खिलाफत आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों के बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता देते थे। बच्चों, 19वीं सदी में क्या था कि यूरोप में कुछ उद्योगपति जो लोग थे, ठीक है, जिसका फैक्ट्रियों का मालिक, ठीक है, उद्योगपति जो थे, वो मशीनों के बजाय हाथ से जो काम कर रहे थे ना, उस मजदूरों को प्राथमिकता देते थे। क्यों दे रहे थे वो लिखना है। जी 77 देशों से आप क्या समझते हैं, इसे किस आधार पर ब्रिटेन जुड़वा संतानों की प्रतिक्रिया कहा जाता है, व्याख्या कीजिए। ठीक है, जी 77 देश, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दांडी यात्रा से आप क्या समझते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महामंदी के कारणों को लिखिए। महामंदी के कारणों को लिखिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गया, कारणों की व्याख्या कीजिए। सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गया था, क्यों पहुंच गया था, कारण का व्याख्या कीजिए। इटली के एकीकरण की संक्षिप्त वर्णन करें। इटली के एकीकरण का संक्षिप्त वर्णन करें। वीटो से क्या तात्पर्य, वीटो पावर से क्या तात्पर्य, वीटो पावर होता क्या है। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ने लगा। प्रथम विश्व युद्ध के समय क्यों भारत का औद्योगिक उत्पादन था वो बढ़ने लगा, क्यों बढ़ने लगा। ऑटोन साम्राज्य क्या है, गिरमिटिया मजदूर के बारे में बताइए। ठीक है, ये सब जो क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम को लेकर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में भारतीयों की विभिन्न वर्णों और समूहों ने क्यों हिस्सा लिए। 18वीं सदी के मध्य से लंदन की आबादी क्यों फैलने लगी। मार्टिन लूथर कैसे मुद्रण के पक्ष में थे। इंडो चाइना किस देश में मिलकर बना है। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन
सैमन कन्वेंशन पर टिप्पणी लिखें। तो ये बच्चों 28 क्वेश्चन मैंने बता दिया है जो आपके एग्जाम में हिस्ट्री से पूछा जाएगा। इससे बाहर आपका इतिहास से एक भी सवाल नहीं आने वाला है, ठीक है, ठीक है, एक भी सवाल नहीं आने वाला। तो ये जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर इसका आपको सॉल्यूशन चाहिए होगा तो फटाफट आप सब कमेंट बॉक्स में लिखना। और अगर आप सब हमारे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे भी आप जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना चाहते हो व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हो, ठीक है, इंस्टाग्राम का लिंक ऐसे डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में है। अगर सर्च करना चाहते हो तो ये नाम से आप सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।